Assalamu alaikum students. So our today's topic of discussion is spatial and linear representation. Students, this topic is very much easy in itself. It is very much related to daily life or it is very easy to understand. जैसे कि मतलब you can see the मतलब it's so easy that you are able to make understanding of the concept like mere through the terminologies. So a spatial representation, which is going to be our first slide. So, beta, as the name suggests, like from spatial, you know that it's about space. ठीक है? What do you mean by space? Space ये है, how are things around me? So for example, mobile phone is, on my left side, ball pen is on the right side. So this is about space. अच्छा, when you are crossing the road, तो आपको एकदम से you hear the, horn, तो आपको वहां पे मतलब you try to see and make understanding of the space, गाड़ी कहाँ से आ रही है and where do you have to move. ठीक है? So this is spatial representation कि आपका दिमाग like how does your brain understand, organize and remember space? How does it make sense about the space? When you are walking and all of a sudden you see that there is a brick or the stone in front of you, you will move aside. अब ये तो नहीं कि जिस बंदे की जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन अफेक्टेड है, हम आगे ये भी पढ़ेंगे कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि अच्छा इस तरफ पत्थर है, इस तरफ नहीं जाना, इधर से गाड़ी आ रही है, यू हैव टू मूव असाइड। तो कौन से ब्रेन पार्ट्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन इन मेकिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सेंस। तो और वो हमें एक प्रॉपर सीधा मतलब प्रॉपर रास्ते पे चलना सिखाते हैं रादर देन हिटिंग इनटू थिंग्स। ठीक है? So, but this is all about spatial representation. Spatial means space. How do you make sense about the space that is around you? ठीक है? So, इसके आगे further theories हैं and which are very easy. और theories इस तरह से है बेटा कि आपको जैसे कि अगर आप लैपटॉप इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, अगर मैं जैसे ही अपना इफ आई ट्राई टू टर्न माई फेस टूवर्ड्स राइट साइड, तो मेरी राइट साइड पे जो है विंडो है। इफ आई ट्राई टू टर्न माई फेस ऑन द लेफ्ट साइड, हियर आर द कबर्ड्स। ठीक है? तो जैसे जैसे मैं अपनी स्पेस चेंज करूंगी, जैसे जैसे मैं अपनी डायरेक्शन चेंज करूंगी, जो चीजों की लोकेशन है वो ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगी। देयर इज नॉट एनी डिफिकल्ट थिंग इन इट टू अंडरस्टैंड। तो बेटे ईगो सेंट्रिक जो रिप्रेजेंटेशन थेरी है ना वो यही है। ईगो का क्या मतलब होता है? विच इज रिलेटेड टू सेल्फ। तो जैसे ही एज यू चेंज द स्पेस, एज यू मूव अराउंड, of course this is a very much common sense thing कि जो the location of the things that is around you will get changed। ठीक है? तो आप उस टाइम पे वो चीजें को लोकेशन अपने अकॉर्डिंगली देख रहे होते हो कि जो मोबाइल फोन मेरे राइट साइड पे है, ये ग्लास जो है वो मेरी सॉरी मोबाइल फोन मेरी लेफ्ट साइड पे है, ग्लास मेरी राइट साइड पे है, बुक मेरी जो है ना ये लेफ्ट साइड पे पड़ी हुई है। ठीक है? राइट? तो बेटा दिस इज अकॉर्डिंग टू यू। स्पेस चीजों की लोकेशन आपके मुताबिक होती है। एलोसेंट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इसमें आप अपने आप को नहीं इंक्लूड कर रहे होते। इसमें आपका, जिस तरह आप कहते हो कि अच्छा आप जो आपकी जो लाइब्रेरी है ना वो पार्क की नॉर्थ में, तो वो अब जो एक एग्जैक्ट लोकेशन है, दैट यू आर ट्राइंग टू टेल, दैट यू आर ट्राइंग टू शेयर दैट। ठीक है? और उसमें आप अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रहे होते। ईगो सेंट्रिक में वी वर इंक्लूडिंग आवर सेल्फ। मेरे मुताबिक ये चीज राइट साइड पे है, मेरे मुताबिक ये चीज लेफ्ट साइड पे है। लेकिन एलोसेंट्रिक इट्स रिलेटेड टू द वर्ल्ड। जो जैसे चीजें जहां पे पड़ी हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको उसकी मतलब वो बताना, लोकेशन बताना। जो सोफा है वो विंडो से आगे है। ठीक है? और अगर आप जो है यहाँ से आप पार्क की नॉर्थ जाओगे, फिर आगे राइट साइड होगे, लेफ्ट साइड होगे, तो आपको वो वाला शॉप फॉर एग्जांपल मिल जाएगी। ठीक है? तो ये सो द थर्ड इज बिट डुअल प्रोसेस थ्योरी। वर्ड डुअल सजेस्ट दैट बोथ, जिसमें हमारे पास इगोसेंट्रिक थ्योरी और एलोसेंट्रिक दोनों आती है। ठीक है? जैसे बेटे ये जैसे कि अगर आप आपका एलोसेंट्रिक है कि जो आपने एक याद कर लिया हुआ है, एक सिटी का पूरा लोकेशन याद कर ली हुई है, वो एलोसेंट्रिक। और सॉरी, अगर आपने एक सॉरी आई मतलब आई मेड अ मिस्टेक हियर।
बट एक डुअल प्रोसेस थ्योरी ये है कि जिसमें हमारे पास ईगोसेंट्रिक और एलोसेंट्रिक थ्योरी दोनों इन्वॉल्व है। और वो कैसे? ईगोसेंट्रिक, देखो बेटे, अगर आपने जो वॉक करने के लिए आप गए हो, आपने अपने अकॉर्डिंगली एक मैप बना ली है। मैं यहाँ से राइट जाऊंगी, मैं यहाँ से लेफ्ट जाऊंगी, देन आई विल रीच एट दैट डेस्टिनेशन। ठीक है। और एलोसेंट्रिक बेटा ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल जो आप प्रॉपर मैप को यूज करो और जो चीज आपके अकॉर्डिंगली ना हो और जिस तरह से उसकी लोकेशन है उसको उस तरह से फॉलो करते जाओ, दैट इज एलोसेंट्रिक। तो इसमें आप दोनों चीजों को यूज करते हुए अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हो। ठीक है। या आप किसी भी स्पेस या किसी भी ओरिएंटेशन या अपनी उस जगह की सेंस बना लेते हो, दोनों जो है वो थेरीज को यूज करते हो। So, but next is cognitive map theory. But a cognitive covered, it is related to cognition, it is related to brain, it is related to thoughts. बेटा ये होता है कि जब आप किसी जगह को, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू विजिट द प्लेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपको वहां पे जाने में, फॉर एग्जाम्पल, यू माइट फेस एनी डिफिकल्टी, लेकिन फॉर वंस यू हैव बीन टू दैट प्लेस ना, आपका माइंड के अंदर एक मैप बन जाता है, जिसको हम कॉग्निटिव मैपिंग कहते हैं। शुरू शुरू में हो सकता है कि आपने बड़ा ही एक लॉन्ग रूट को फॉलो किया हो टू रीच योर डेस्टिनेशन, टू रीच दैट प्लेस, लेकिन आपके दिमाग, जब उस जगह से एक दफा हो लेते हो, तो आपका दिमाग एक पूरी वो बना देता है, सेंस बना देता है कि अच्छा यहाँ से आप शॉर्टकट लेके इस तरह से जाके यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन। सो बेटे दिस इज कॉग्निटिव मैप थी। अच्छा बेटे, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो सारी हमने थेरीज डिस्कस की हैं स्पेशियल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, एंड यू नो व्हाट डू यू मीन बाय like what does it mean by spatial representation, which means to make sense of the space which is around the people, which is around us। ठीक है। तो ये हमने सारा किया। अब न्यूरल मैकेनिज्म है कि कौन कौन से ब्रेन पार्ट्स हैं। न्यूरल इज ऑलवेज रिलेटेड टू द न्यूरॉन्स। हाउ डज योर ब्रेन वर्क, what part of your brain involved in that working, so, but all of these things are related to neural mechanism। अब spatial representation में वो कहता है कौन कौन से brain parts हैं which are involved, which is playing their role। सो दैट इज पेराइटल लोब। ठीक है बेटे, पेराइटल लोब, आपने कोई भी सेंस बनानी है ना किसी भी स्पेस की, किसी भी जगह की, तो आप उसको, वो आपका पेराइटल लोब जो है वो आपकी हेल्प करता है। वी ऑल्सो डिस्कस दिस थिंग इन द क्लास एज वेल। बेटे पेराइटल लोब इज हियर, टेम्पोरल लोब इज हियर, ऑक्सीपिटल लोब इज हियर, फ्रंटल लोब इज हियर, राइट? सो देयर इज दैट बेटे हिप्पोकैम्पस। बेटे हिप्पोकैम्पस आपकी लर्निंग मेमोरी में बहुत हेल्प करता है। जब आप एक जगह पे जाते हो और आपको वो सारा उसका मैप दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर मेमोरी, और बेसिकली हिप्पोकैम्पस इज द वन विच प्लेज द रोल इन द मेमोरी, इन द मैपिंग। ग्रिड सेल्स, बेटे ऑफ कोर्स लाइक ऑल ऑफ यू हैव सीन द ग्राफ पेपर, राइट? तो बेटे जिस तरह से एक, कितने उसमें निटी ग्रिटी है, कितनी उसमें डिटेल्स हैं, तो जिस तरह से एक पूरी लोकेशन आप एक पूरी अंडरस्टैंडिंग जैसे ग्राफ पे लेते हो, उस तरह से आपका जो आपके ब्रेन में ग्रिड सेल्स हैं वो हेल्प करते हैं आपकी सारी पोजीशन और स्पेस को ट्रैक कर। हेड डायरेक्शन सेल्स, बेटे ये दे एक्ट लाइक अ कंपास। और ये हेड डायरेक्शन बेटे आपने, ये आपके ब्रेन में होते हैं, वट एवर द डायरेक्शन यू वांट टू टेक, राइट, लेफ्ट, नॉर्थ, साउथ, वट एवर, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके ब्रेन सेल्स फायर होते हैं, मीन्स इट बिकम्स एक्टिव। तो वो आपने आपने राइट साइड जाना है, वो फायर होगी, देन यू टेक द राइट डायरेक्शन, और अगर वो लेफ्ट साइड के हैं तो वो लेफ्ट साइड वाले फायर होंगे। ठीक है। there is that, और types of spatial representation, but इसमें sort of मतलब थोड़ी जो है ना रेपिटिशन है। हमने इगोसेंट्रिक का पढ़ लिया, चीजें आपके मुताबिक होती हैं। एलोसेंट्रिक चीजें, वर्ल्ड या सेंट्रिक, जो भी जिस तरह से है उसके अकॉर्डिंगली उन चीजों को देखना, बट इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू यू। रूट नॉलेज, बेटे रूट नॉलेज होता है जब कि आप पूरा एक हाउ टू यू गो समवेयर, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप जो रूट एक बना लेते हो वो वाला। सर्वे नॉलेज, एक ओवरऑल लेआउट, आपको पता होता है आपने कहाँ से कहाँ जाना है। अच्छा, आप ये रादर देन टेकिंग द लॉन्ग डायरेक्शन यू कैन टेक दैट शॉर्टकट एज वेल टू रीच योर डेस्टिनेशन। तो बेसिकली बेटे वो चीजें वही हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं, उसके उन्होंने एक तरह से स्पेसिफाई कर दी है। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग, बेटे मेमोरी से, इट इज रिलेटेड टू मेमोरी, इट इज रिलेटेड टू अटेंशन,
And I think this is something that you need to, read on your own. ये मैंने इसकी यहाँ पे समरी लगाई है जो हमने पहले डिस्कस किया। अच्छा, लीनियर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? बट इसका नेम से ही सजेस्ट हो रहा है। लीनियर मींस सीक्वेंस वाइज, लाइन वाइज। आप देखो बेटे, हम अल्फाबेट्स को भी जब हम पढ़ते हैं वो एक लीनियर, इन अ लीनियर फॉर्म चलते हैं, एक सीक्वेंस में चलते हैं। बी इट अ रेसिपी ऑफ समथिंग, बट वो भी हमारे पास क्या होती है, एक स्टेप बाय स्टेप होती है। आप वीक डेज देख लो स्टेप बाय स्टेप, मंथ, नेम ऑफ मंथ्स देख लो, इट्स स्टेप बाय स्टेप। तो बेटे वो चीजों को जब आप लीनियरली करते हो, एक टाइम लाइन के अकॉर्डिंगली करते हो, एक स्टेप बाय स्टेप आपका पूरा प्लान होता है, उसको करते हो, दैट इज लीनियर रिप्रेजेंटेशन। लीनियर रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे पास इन स्पेशल कॉग्निशन। अच्छा, सो बेसिकली जो लीनियर रिप्रेजेंटेशन है, हाउ डू यू सी दैट इन कंपैरिजन टू स्पेशल रिप्रेजेंटेशन? So, but in spatial cognition, linear representation is used when we think about a space as a sequence of steps or paths. फिर स्पेशल, आपको पता है स्पेस के बारे में सारी अंडरस्टैंडिंग जो आपका ब्रेन क्रिएट करता है, उसमें जो आपका स्पेस, जब आपका दिमाग सोच रहा होता है, बट उसमें जो स्टेप्स लेने होते हैं ना, वो लीनियर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। और उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, आपने पूरा मैप फॉलो नहीं करना होता, आप ABCD स्टेप्स के अकॉर्डिंगली फॉलो करते हो। ये कंपैरिजन है बेटा स्पेशल का और लीनियर का। लीनियर रिप्रेजेंटेशन आपकी मेमोरी में किस तरह से रोल प्ले करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमोरी में कैसे करती है? फिर एक ऑर्डर सीक्वेंस में चीज सेव हो जाती है। आपने देखा है हम स्टोरीज इसी तरह से याद करते हैं कि ये स्टार्टिंग पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है, ये एंडिंग पार्ट है, यू सी दिस इज अ सीक्वेंस, आवर ब्रेन फॉलोज। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेटे आप हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप चलते हो। एल्गोरिथमिक थिंकिंग बेटे फिक्स स्टेप्स आप लेते हो इन ऑर्डर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखे होंगे, या कोई भी ऐसी चीज जो फिक्स होती है, या साइंस के प्रोसीजर को आपने कैरी आउट करना है, तो उसमें फिक्स स्टेप्स लोगे तो यू आर एबल टू रीच योर गोल। ठीक है। और दिस इज अनदर एग्जांपल दैट यू कैन सी। इसमें न्यूरल बेसिस अगेन कि विच पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन इन्वॉल्व इन लीनियर रिप्रेजेंटेशन। इसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना वो इन्वॉल्व है, हिप्पोकैम्पस अगेन। सो देयर इज दैट। और यहाँ पे इसमें एप्लीकेशंस हैं बेटे। वो कहता है कि जब आपने कहीं पे जाना हो, आप लोकेशन ऑन करते हो ना, तो वो इट इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर रिप्रेजेंटेशन। आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा होता है कि आपने पहले राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, और इस तरह से। एजुकेशन और लर्निंग में बेटे हम चीजें हमेशा बेसिक से शुरू करती हैं, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द एडवांस लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यही है। ठीक है। और लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बेटे पहले हम लैंग्वेज की बेसिक्स सीखते हैं, अल्फाबेट सीखते हैं, वर्ड्स बनाना सीखते हैं, देन वी कम अप टू द सेंटेंस फॉर्मेशन, फिर हम पैराग्राफ फॉर्मेशन सीखते हैं। तो ये सारी लीनियर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज डिस्कशन बेटे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज लेट मी नो। सो एंड आई एम गोइंग टू एंड द रिकॉर्डिंग।